चैप्टर 13 क्लास थर्ड ईवीएस शेयरिंग आवर फीलिंग्स। शेयर का मतलब होता है बांटना, फीलिंग्स का मतलब होता है अपनी भावनाएं। अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम होम, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको चैप्टर 13 क्लास थर्ड ईवीएस का शेयरिंग आवर फीलिंग्स। इस लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइजेज को भी डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा अच्छे से। आता है तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर लौटने के बाद, देर आर टू पीपल, दो लोग हैं, विद होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़, जिनके साथ मैं अपनी सारी न्यूज़ शेयर करना पसंद करती हूँ। दी इंजॉय, इंजॉय का मतलब आनंद लेना। लिसनिंग टू माई टेल्स, टेल्स स्टोरीज, उन्हें मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, पहला व्यक्ति है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस का मतलब उत्सुक। टू लिसन टू मी, वो मेरी बात सुनने को हमेशा एक्साइटेड रहती है। शी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो मेरा स्कूल से लौटने का वेट भी करती हैं। शी इज़ क्वाइट ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ी हैं। एंड ऑफन, मैंने अक्सर, हैज़ बैक पेन्स, उनकी कमर में दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकती। और हियर वेल, ना अच्छे से सुन सकती हैं। एवरीबडी इन द मॉर्निंग, पापा रीड द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर, मॉर्निंग में हर एक दिन पापा उन्हें न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़ के सुनाते हैं। अलाउड का मतलब ज़ोर से। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, रेस्ट मैंने बाकी, वो अपना बाकी काम खुद करती हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर, अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहे, शी गेट्स वेरी अपसेट, तो वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, प्रॉपरली ठीक से, यद्यपि वो ठीक से देख नहीं सकती। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, उन्हें वेजिटेबल्स कट करने का बहुत शौक है। शी सेज, वो कहती हैं, दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, कि आजकल बच्चों को नहीं पता है कि वेजिटेबल्स ठीक से कैसे काटी जाती हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया, दूसरे व्यक्ति हैं मेरे रवि भैया। ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं। आई डो नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़, मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता क्या है। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, लेकिन वो बहुत प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, वो मेरे प्रश्नों का जवाब देने को हमेशा रेडी रहते हैं। ही नेवर सेज, वो कभी नहीं कहते आई विल टेल यू लेटर, लेटर मैंने बाद में, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। रवि भैया टीचर्स इन ए कॉलेज, रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज रेस्पेक्ट हिम लॉट, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ए फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, कुछ तो उनमें से घर में आते हैं उनसे स्टडी करने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, रवि भैया को म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक है। एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, और प्लेज में हिस्सा लेने में भी, यानी कि नाटक में। ही एन्जॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, चैटिंग मैंने बातचीत करना, उन्हें अपने दोस्तों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंड गोइंग आउट विद देम, और उनके साथ बाहर जाना भी। ही हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, ह्यूमर का मतलब हास्य की, हंसने की, उनमें हंसने की बहुत बड़ी अच्छी सेंस है, वो हम सबको बहुत हंसाते हैं। भैया ट्राई कैरीज ए वाइट स्टिक वैन ही गोज़ आउट, भैया एक वाइट स्टिक लेके जाते हैं जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, लुकिंग एट हिम, उनको देखकर, मूविंग अराउंड इन द हाउस, जब वो घर में इधर उधर घूमते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना सारा काम खुद करना पसंद करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, ही गेट्स एंग्री, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प, जब भी उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, ही आस्क फॉर इट, तो वो उसे मांग लेते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम, भैया के कुछ स्टूडेंट्स उनसे बुक्स भी लेके जाते हैं। एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, और टेप पे उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद लौटा देते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स,
रवि भैया इन टेप को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास और भी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक। इन बुक्स के पेजेस मोटे मोटे हैं। एंड हैव रोज ऑफ रेज पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब डॉट, और उनमें उभरे हुए, रेज का मतलब उभरे हुए डॉट्स हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। जो उभरे हुए डॉट्स हैं उनके ऊपर वो अपनी फिंगर रख रख के पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया। भैया के साथ मस्ती करने के लिए आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ इट स्टिक। मैं उनकी स्टिक की जगह को कभी कभी बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट। वो अपसेट हो जाते हैं, बट नेवर गेट्स एंग्री। लेकिन नाराज कभी नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर। मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ, सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। मैं मुश्किल से दरवाजे पे अभी पहुंची थी कि भैया ने कहा, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। आज तो तुम बड़ी हैप्पी नज़र आ रही हो। भैया रिकग्नाइजेज नॉट ओनली मी। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। भैया मुझे केवल पहचानते ही नहीं है, बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। बल्कि वो घर के सारे मेंबर्स को पहचानते हैं। कैसे? हमारी साउंड से, जब हम चलते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो ये भी बता सकते हैं मैं हैप्पी हूँ या सैड हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। मैं आखिरकार फुटबॉल टीम में आ ही गई। आई शेयर माई न्यूज़ विद हिम। मैंने अपनी न्यूज़ उनके साथ शेयर करी। ही पैटेड मी। पैटेड का थपथपाना। उन्होंने मुझे थपथपाया एंड सेड लविंगली, प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे, आज से, यू आर माई फुटबॉल कोच। तुम मेरे फुटबॉल कोच हो। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीमाज फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। सीमा के फादर नानी को जोर से अखबार पढ़ के सुनाते हैं। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। आप ओल्ड पीपल की कैसे हेल्प करते हो। आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट ए चांस। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ओल्ड पीपल की हेल्प करता हूँ। आई हेल्प माई ग्रैंड फादर इन सर्चिंग हिज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा। मैं अपने ग्रैंडफादर की, उनका चश्मा अगर खो जाता है उसको ढूंढने में हेल्प करता हूँ। आई गो विद हिम फॉर हिज इवनिंग वॉक्स। मैं उनके साथ इवनिंग वॉक के लिए भी जाता हूँ। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दे कुड नॉट सी प्रॉपरली। ठीक से देख नहीं सकते। दे कुड नॉट हियर प्रॉपरली। ठीक से सुन नहीं सकते। दे कुड नॉट ईट प्रॉपरली। ठीक से खा नहीं सकते। दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स। नीज में और दूसरे जॉइंट्स में पेन हो जाता है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया को इतनी सारी चीज़ें बिना देखे कैसे पता चल जाती हैं। रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग। रवि भैया सुनकर इतनी सारी बातें जान जाते हैं। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। ब्लाइंड लोगों की सुनने की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक। तो क्या तुम्हें कभी छड़ी की जरूरत पड़ी। वैन, कब। आई हैव नेवर नीडेड ए स्टिक। मुझे स्टिक की जरूरत कभी नहीं पड़ी। कैन यू थिंक वैन यू मे नीड ए स्टिक। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी। वैन वी गेट ए फ्रैक्चर और ए स्प्रेन इन लेग। जब हमारा फ्रैक्चर हो जाए या फिर मोच आ जाए लेग में, और वैन वी हैव टू क्लाइंब ए रॉक, या माउंटेन पे चढ़ना पड़े, चट्टान पे चढ़ना पड़े, तो स्टिक की जरूरत होती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम उन लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं सकते। वी कैन हेल्प विजुअली चैलेंज इन द फॉलोइंग वेज। हम विकलांग लोगों की इस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। बाय ऑफरिंग सीट इन बसेज। बस में सीट देकर। बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। सीढ़ियों पे चढ़ने में उनकी हेल्प करके। बाय रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम। उनके लिए खबरें पढ़कर। इस प्रकार से हमें हेल्प कर सकते हैं। इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, स्पीक बोल नहीं सकता, हियर सुन नहीं सकता। डू यू नो एनी सच पर्सन। क्या तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद द वर्क। लोग उनके काम में कैसे हेल्प करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी। तुम स्टोरी में पढ़ते हो दैट रवि भैया कैन नॉट सी। रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। ऑन हिज ओन का मतलब होता है अपने आप, लेकिन वो सारा काम अपने आप ही करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। वो डिफरेंट तरह की बुक से स्टडी करते हैं।
टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, कि वो अपना काम कैसे करते हैं। क्लोज योर आइज, अपनी आइज क्लोज करो, एंड प्ले दिस गेम, और ये गेम खेलो। ब्लाइंड फोल्ड, आपने कभी देखा होगा गेम की आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और फिर वो किसी उसे टच करना होता है, पकड़ना होता है किसी को, तो वो ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलना है। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप में किसी एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड कर दो, यानी कि पट्टी बांध दो उसकी आइज पे। वन बाई वन, एक एक करके, द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, और फिर दूसरे बच्चे उसके पास, यानी कि बॉय है तो हिम और गर्ल है तो हर, चुपचाप साइलेंटली आते हैं। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, वो बच्चा जो ब्लाइंड फोल्डेड है, हैज़ टू गैस, अंदाज़ा लगाना होता है, हु द अदर चाइल्ड इज, दूसरा बच्चा है कौन, बाय टचिंग हिम और हर, उसे टच करके। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, ध्यान रखो साउंड नहीं करनी है। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों, क्योंकि अगर साउंड करोगे तो साउंड से वो पहचान लेगा। इन द सेम वे, उसी प्रकार से, वन बाई वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन, सारे बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करो। ईच वन हैज़ टू ट्राई, हर किसी को ट्राई करना है और गैस करना है, बाय टचिंग, टच करके, हु द अदर चिल्ड्रन, आ के दूसरे बच्चे हैं कौन। है ना मज़ेदार गेम। देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल, उन लोगों के लिए राइट करने का, पढ़ने का तरीका स्पेशल होता है, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, उसे ब्रेल कहते हैं। इट इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज पॉइंट्स डॉट्स विद ए पॉइंटेड टूल, एक नुकीले टूल से उभरी हुई डॉट्स की लाइनें होती हैं, उससे ये, और वो एक मोटे कागज़ पे लिखी हुई होती हैं। ब्रेल इज़ रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स, जो उभरी हुई डॉट्स हैं उनके ऊपर उंगली फेर कर ब्रेल पढ़ी जाती है। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकग्नाइज ए शेप विदाउट सीइंग इट, हम जरा देखें कि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उसे पहचानना इजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है। अब ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर होता है, उस पर मोटा कागज़ होता है, उस पर सैंड चिपकी हुई होती है, जो पेंटर होते हैं जो दीवारों में पेंट करते हैं वो यूज़ करते हैं, उसे कारपेंटर भी यूज़ करते हैं। सैंड पेपर की एक शीट लो, मेक ए शेप ऑन इट, उस पर एक शेप बनाओ, बाय प्रेजेंटिंग ए पीस ऑफ थिक वूल, या तो मोटी वूल से और या मोटे धागे से। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और इज आइज, अपने फ्रेंड से कहो कि वो अपनी आइज़ को बंद कर ले। आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग और हर और हिज फिंगर ऑन द शीट, और फिर शीट पे अपने फिंगर को फिरा के शेप को पहचाने। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट, अपने फ्रेंड से कहो, पूछो क्या ये इजी था या डिफ़िकल्ट था। आस्क योर फ्रेंड टू मेक ए शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे, अपने दोस्त से भी कहो कि सैंड पे वो इस तरह कोई शेप बनाए। नाउ यू आइडेंटिफाइड बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स, और अपने फिंगर से फील करके उसे पहचानो। आइडेंटिफाई का मतलब भी पहचानना होता है। नेचुरली देखो, जितना आप आराम से रीड कर लेते हो वो तो बहुत इजी होता है, और जब आप फिंगर से रन करके रीड करोगे उतना इजी नहीं होता, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट। टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का मोटा कागज़ लो। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और ए नीडल, सुई से या कंपास से उस पेपर के ऊपर आउटलाइन बनाओ। मेक डॉट्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी छोटी दूरी पे डॉट्स भी बनाओ। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन, जो आपने आउटलाइन ड्रॉ करी थी, यू कैन सी दैट द पेपर, आउटलाइन क्या होती है आपको पता है। मान लीजिए मैंने फ्लावर बनाया, तो ये फ्लावर की आउटलाइन कहलाएगी। तो यहाँ आपको डॉट डॉट बनाने हैं इस तरीके से, ओके, जैसे जो जो लाइन है उसके ऊपर डॉट बनाने हैं। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड, तुम देखोगे कि जब आपने डॉट बनाए तो बैक साइड में पेपर ऊपर उठ जाएगा जहाँ जहाँ आपने डॉट बनाए हैं। आस्क ए फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज, अब अपने फ्रेंड से कहो कि वो अपनी आइज़ को बंद करे। एंड फील विद द फिंगर टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन, और उससे कहो कि फिंगर से फील करे कि तुमने पीछे किस चीज़ की आउटलाइन बनाई थी। इजंट इट डिफ़िकल्ट, क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं है। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड, अब तुम सोच सकते हो कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं।
लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। हम ब्रेल के बारे में और भी सीखें। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। तुमने देखा कि रवि भैया स्पेशल तरह की किताबें पढ़ते हैं। हाउ आर दिस बुक्स मेड? ये किताबें कैसे बनाते थे? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? किसने इन किताबों के बारे में पहली बार सोचा? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। हम इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर ये डॉट्स हैं और इनको ये उभारा गया है ये लगा कर ये ऐसे। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। एक लुइस ब्रेल थे, वो फ्रांस के थे। वन डे वैन ही वॉज 3 years ओल्ड। एक दिन जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल्स। वो अपने फादर के औजारों के साथ खेल रहे थे। सडनली अचानक से पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज। एक नुकीले औजार से उसकी आंख घायल हो गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट। और आंखों की रोशनी चली गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज। लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। ही डिड नॉट गिव अप। उन्हें हिम्मत नहीं हारी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। रीड और राइट करने के वो अलग अलग तरीके सोचते ही रहे। फाइनली ही फाउंड ए वे। आखिर में उन्हें एक तरीका मिल गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। टच करके और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। बाद में इसी पढ़ने के तरीके को ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। इन दिस टाइप ऑफ ए स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट में ए रो ऑफ स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने का तरीका। ए रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन ए थिक पेपर। एक मोटे कागज पे उभरी हुई डॉट्स की रो बनाई जाती है। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज, क्योंकि ये डॉट्स उभरे हुए होते हैं। जैसे आपने देखा ना यहाँ पर ये डॉट्स उभरे हुए हैं, ये सारे ये डॉट्स हैं, ये उभरे हुए हैं। दे कैन बी रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन दैम। जब उनके ऊपर फिंगर फिराते हैं तो वो उन्हें पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये स्क्रिप्ट 6 पॉइंट पर बनी हुई होती है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज। इन दिनों ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। अब तो रीड करना और राइट करना और सिंपल हो गया है, ईजी हो गया है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब ब्रेल को कंप्यूटर को यूज़ करके भी लिखा जा सकता है। तो आपने ये लेसन देखा कि चीज़ें कैसे कैसे लोगों ने जब ज़रूरत पड़ी तो नई नई चीज़ें बनाई। और ऐसे सोचने से तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बनी हैं। आप भी सोचा करिए तो आप भी कुछ नया करेंगे। ठीक है, लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए टच में रहिए। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस को खुद अपने आप राइट करने की कोशिश करिए। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।